हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करना बताऊंगा कि उसे हम सी प्लस प्लस कोड की मदद से हम उसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले फिबोनाची सीरीज़ देख लेते हैं कि दिख कैसी होती है और किस क्या लॉजिक होगा इसका और ये कैसे बनती है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज़ बनती है मतलब ये एक सीरीज़ होती है नंबर्स की और इसका हर एक नया नंबर लास्ट प्रीवियस दो नंबर्स के सम से बनता है। ठीक है, तो इसको दिखा देता हूँ इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और एंड होगी ये इन्फिनिटी पे जाके। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है इसकी 0 1 1 से। ठीक है, तो जो लास्ट के दो नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे 1 1 लास्ट का दो नंबर हैं, तो इनका सम होगा 2, तो नेक्स्ट नंबर अपना 2 ही होगा और लास्ट अब 2 के आगे क्या आएगा, जो इन 2 और 1 का सम होगा, क्या होगा इनका सम 3, तो नेक्स्ट नंबर 3 होगा। तो अब 3 के नेक्स्ट कौन सा होगा, जो 2 और 3 का सम होगा, मतलब 5, और 5 से नेक्स्ट क्या होगा, जो 3 और 5 का सम होगा, वो होगा 8। तो इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि हम फिबोनाची सीरीज़ किसी भी नंबर तक कैसे प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे 8 तक प्रिंट करा, मतलब हमने सम 8 तक फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करा, तो कौन से नंबर पे आ रहा है, 1, इसे चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब हमने सेवन्थ नंबर तक हमने अपनी फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट कर दी। तो हमें ऐसे ही कुछ कोड लिखना है कि यूज़र इनपुट देगा कि मुझे फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करनी है nth नंबर तक, मतलब वो नंबर कुछ भी हो सकता है nth तक। ठीक है, 7 भी हो सकता है और 20 30 कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ तक मुझे फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करनी है, तो उसका हम कोड अब देखते हैं। ठीक है, पूरा कोड सी प्लस प्लस के अंदर है, सी प्लस प्लस के अंदर पूरा कोड है, तो इसको देखते हैं। तो पहले हम अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे आईओ स्ट्रीम वाली, जिसके अंदर अपना सी आउट सी इन फंक्शन रहता है इंक्लूड। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट अपनी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी होगी, जिसके द्वारा हम बार बार अपने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर अपना पूरा कोड करेंगे। ठीक है, और कंपाइलर सीधा मेन फंक्शन पे ही आएगा पहले, और पूरे कोड को जो भी हमने करा है उसको रीड करेगा। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो पहले उन सब का डेटा टाइप में इंट ले रहा हूँ, मतलब इंटीजर। जो भी इनपुट होगा वो अपना इंटीजर में होगा, जो भी आउटपुट होगा वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो पहले मैंने नम वेरिएबल डिक्लेयर करा, जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो इनपुट देगा यूज़र। ठीक है, जो भी हम यूज़र के द्वारा इनपुट लेंगे वो अपना नम में स्टोर होगा। ठीक है, यूज़र क्या इनपुट देगा कि उसे कहाँ तक फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करवानी है, किस नंबर तक, तो वो जो भी इनपुट देगा वो नम में स्टोर होगा। और फिर प्रीवियस नाम का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा, प्रीवियस है इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेव से, क्योंकि एक वेरिएबल है तो हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसे प्रेव के नाम से डिक्लेयर करा है और इसको 0 से असाइन कर दिया। एक आफ्टर नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसको मैंने 1 से असाइन कर दिया। ठीक है, अभी इसमें 1 है, इसमें प्रीवियस में 0 स्टोर है। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए। अब इसके बाद मैं स्टेटमेंट डिस्प्ले कर पाऊँगा, जो कि दर्शाएगी एंटर नम, मतलब कि नम की वैल्यू एंटर करो। तो जो भी यूज़र इनपुट देगा नम जो भी इनपुट देगा यूज़र, वो हम रीड कर लेंगे सी इन फंक्शन की हेल्प से। फिर इसके बाद एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे और इसके अंदर अपना पूरा प्रोसेस होगा, जो भी लॉजिक लगेगा इसके अंदर होगा। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं, इसका एक अलग ड्राई रन देख लेते हैं। तो ये अभी आप देख लो, ये क्या है, पूरी फॉर लूप है। इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं एक रफ पेज पे और फिर समझते हैं इसका ड्राई रन। तो अपनी फॉर लूप क्या है, फोर इंट i इक्वल्स टू 1, मतलब मैंने i नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करा है, जो कि फॉर लूप के ही अंदर तक रहेगा इसका स्कोप। ठीक है, बाहर निकलते ही, फॉर लूप से बाहर होते ही इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जिससे मैंने 1 असाइन कर दिया, और फिर एक कंडीशन लगाई कि i हमेशा नम के बराबर या उससे छोटा रहना चाहिए। और फिर एक और थर्ड एक्सप्रेशन में मैंने i को इंक्रीज़ कर दिया 1 से, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। और फिर कुछ फिर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी, जिसमें पहली वाली है कि मैं यहाँ पे प्रीवियस को डिस्प्ले करवा दूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना प्रोसेस होगा कि आफ्टर को मैं आफ्टर प्लस प्रेफ लिखूँगा,
ये अपना लॉजिक है कि किस हिसाब से अपनी ऐसी सीरीज़ प्रिंट होगी, ठीक है। तो वो इन 2 लाइन की हेल्प से होगी जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। तो एक प्रेव, ये वो ही वेरिएबल्स हैं जो हमने अभी डिक्लेयर करे हैं। आप आफ्टर को ए भी लिख सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, और पी को, प्रेव को पी भी लिख सकते हो, तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो हाँ, ये रहा। तो ये अपना पूरा फॉर लूप है, जो भी इसके अंदर लॉजिक लग रहा है वो मैंने लिखा दिया। अब इसे समझने की बारी आती है। तो सपोज़ करो मुझे 7 तक फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करवानी है, 7th नंबर तक। तो मैं नम की वैल्यू क्या दे देता हूँ, इनपुट 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगी, पहले आई चेक होगा कि आई में कितनी वैल्यू स्टोर है, 1। मैं सब कुछ नीचे लिखते जा रहा हूँ, जो भी चीज़ चेंज होती जाएगी मैं यहाँ पे चेंज करता जाऊँगा। आई में अपना 1 स्टोर है, नम की वैल्यू क्या है 7, और आफ्टर की वैल्यू क्या है 1, और प्रेव की वैल्यू क्या है 0। ओके, देन फिर हम इससे चेक करेंगे इस कंडीशन से, 1 आई क्या नम से छोटा है, तो आई में 1 स्टोर है और नम में 7, तो कंडीशन ट्रू है। तो सीधा हम फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। और तो जब हम फॉर लूप के अंदर आएंगे तो पहली स्टेटमेंट हमें मिलेगी कि हमें प्रिंट करना है प्रेव को। तो प्रेव में क्या स्टोर है, प्रेव में 0 स्टोर है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, अभी आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा। फिर जब प्रिंट कर देंगे प्रेव को, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगी कि ये लॉजिक वाली, जो जिससे हमारा अगला नंबर क्रिएट होगा, वो इन 2 लाइन स्टेटमेंट्स की मदद से होगा, ठीक है। तो इसको हमने कैसे दर्शाया कि आफ्टर इक्वल्स टू आफ्टर प्लस प्रेवियस, ठीक है। प्रेव, तो आफ्टर में क्या स्टोर है 1, प्रेव में क्या है अभी वैल्यू 0, ठीक है। ये प्रेव में 0 और आफ्टर में 1 स्टोर है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी आफ्टर की वैल्यू, आफ्टर में हमने क्या, किस तरीके से आफ्टर अपडेट होगा, आफ्टर प्लस प्रेवियस। तो आफ्टर में क्या है अभी 1, प्रेवियस में क्या है 0, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। तो आफ्टर में क्या रहेगा अभी भी 1, तो आफ्टर की अगली वैल्यू भी रहेगी 1। और फिर नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पाएंगे। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या है, प्रेव इक्वल्स टू आफ्टर माइनस प्रेव। तो आफ्टर में क्या स्टोर है 1, प्रेव में क्या है 0, ठीक है। तो 1 - 0 क्या होता है 1 ही होता है। तो प्रेव में क्या स्टोर हो जाएगा, अब प्रेव में 1 आ जाएगा, मतलब 0 हट के अब प्रेव की नई वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर दोबारा से थर्ड एक्सप्रेशन में जाएगा। ये तब तक इसमें आई ट्रैवर्स करेगा इसी लूप में जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब हम थर्ड एक्सप्रेशन में जाएंगे और आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी 1 से। तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 1 थी, अब इंक्रीज़ होने के बाद क्या हो जाएगी 2। तो आई की अब करंट वैल्यू होगी 2। तो अब ये इस कंडीशन से कंपेयर होगी कि क्या 2 नम से छोटा है, नम की वैल्यू क्या है 7। तो हाँ 2 नम से छोटा है, मतलब 7 से छोटा है। तो अब इसे फॉर लूप के अंदर आएगा दोबारा से, तो प्रीवियस को दोबारा डिस्प्ले करवाएगा और प्रीवियस की लास्ट वैल्यू क्या थी 1। तो मतलब अब 0 के बाद आउटपुट में क्या आ जाएगा अपना 1। अब फिर से यही लॉजिक लगेगा, आफ्टर क्या है आफ्टर प्लस प्रीवियस, आफ्टर की लास्ट वैल्यू क्या थी 1, प्रीवियस की लास्ट वैल्यू क्या थी 1। तो आफ्टर की नई वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 2। तो आफ्टर की वैल्यू क्या आ गई नई वाली 2, ठीक है। अब प्रीवियस में आएंगे हम, प्रीवियस वाली वैल्यू अपडेट होगी। तो प्रीवियस में हमने क्या दिखा रहा है, रिप्रेजेंट करा है आफ्टर प्लस माइनस प्रीवियस। तो आफ्टर में क्या है 2, ठीक है। आफ्टर की वैल्यू क्या है 2, प्रीवियस की क्या थी लास्ट वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगी प्रीवियस की वैल्यू 2 - 1 इज़ 1। तो प्रीवियस की नई वाली वैल्यू भी अब 1 ही रहेगी, जो लास्ट थी वही अभी भी 1 रहेगी, ठीक है। तो अब हम दोबारा से थर्ड एक्सप्रेशन में जाएंगे और आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगी 1, ठीक है। तो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी, तो लास्ट वैल्यू क्या आती आएगी 2। तो 1 से इंक्रीज़ होकर 3 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे कंपेयर होगी, तो चेक हाँ कंडीशन ठीक रहेगी, तो मतलब कंडीशन ट्रू रहेगी। तो दोबारा से फॉर लूप के अंदर एंट्री होगी और ये वाली स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट होगी, मतलब क्या प्रेव प्रिंट हो जाएगा अपना। प्रेव में क्या स्टोर था लास्ट टाइम 1, तो यहाँ से 1 दोबारा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे फिर से अपडेट होगा आफ्टर की वैल्यू और प्रीवियस की वैल्यू। तो आफ्टर में क्या है आफ्टर प्लस प्रीवियस, तो आफ्टर प्लस प्रीवियस मतलब आफ्टर की वैल्यू प्लस प्रीवियस की वैल्यू। तो आफ्टर में क्या स्टोर है 2, प्रीवियस में क्या स्टोर है 1। तो 2 + 1 3, तो आफ्टर की नई वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, देन प्रीवियस में आएंगे हम। प्रीवियस में हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करा है आफ्टर माइनस
प्रीवियस, तो आफ्टर की वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू 3 थी और माइनस प्रीवियस की लास्ट वैल्यू क्या है 1, तो 3 माइनस 1 इज़ 2, तो प्रीवियस की नई वैल्यू क्या आ जाएगी अब 2। ओके, देन हम दोबारा से, अब यहाँ पे ये अपडेट तो हो गई, अब हमें दोबारा से थर्ड एक्सप्रेशन में जाना है फॉर लूप के, जो कि हम आई को इंक्रीज़ कर देंगे 1 से दोबारा, तो आई की अब क्या नई वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो अब ये दोबारा इससे कंपेयर होगी, तो क्या 4 7 से छोटा है, हाँ है, तो इसे दोबारा से एंट्री मिल जाएगी फॉर लूप के अंदर, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिए हमने कि प्रीवियस को प्रिंट करवाना है वो दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। तो प्रीवियस की लास्ट वैल्यू क्या थी, प्रीवियस की लास्ट वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि नई वैल्यू जो होती है नेक्स्ट नंबर, वो लास्ट 2 नंबर्स का सम होता है, तो यहाँ पे 1 + 1 का सम होता है 2, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2, तो इससे नेक्स्ट क्या वैल्यू आएगी 3, क्योंकि 1 और 2 का सम 3 होता है। तो हम उसे एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या देख चुके हैं कि आई की वैल्यू 4 हो गई है और यहाँ पे प्रीवियस की वैल्यू 2 प्रिंट हो चुकी है। तो अब हमें आफ्टर और प्रीवियस को दोबारा से अपडेट करना है, तो आफ्टर प्लस प्रीवियस। ठीक है, तो आफ्टर की लास्ट वैल्यू क्या है 3 और प्रीवियस की लास्ट वैल्यू क्या है 2, तो आफ्टर की नई वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 2 = 5। ठीक है, अब प्रीवियस को दोबारा अपडेट करना है, मतलब आफ्टर माइनस प्रीवियस, तो आफ्टर की वैल्यू क्या है 5, प्रीवियस की वैल्यू क्या है 2, तो 5 - 2 इज़ 3, तो प्रीवियस की वैल्यू आ जाएगी 3। इसके बाद हम आई को दोबारा से आई को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से थर्ड एक्सप्रेशन में जाके, तो आई की नई वैल्यू हो जाएगी 5 और इससे कंपेयर होगा तो 5 अपना 7 से छोटा ही रहता है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम ये वाली स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, जिसमें हमें प्रीवियस को डिस्प्ले करवाना होगा। तो प्रीवियस की लास्ट वैल्यू क्या रहेगी अपनी 3। ठीक है, 3 जो कि 1 और 2 का सम है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन हम दोबारा से आफ्टर को और प्रीवियस को हम डिस्प्ले करवाएंगे, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट सम क्या आ जाएगा, इनका सम ये मैंने समझा दिया है। ठीक है, अगर मैं पूरा 7 तक समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं बीच के कुछ स्टेप्स जो डिस्प्ले करवाने हैं, अपडेट होने हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूँ और सीधा लास्ट वाली आइट्रेशन पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब अपनी वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब कि 2 और 3 का सम 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने नम की वैल्यू क्या दी है 7, तो अभी हम कहाँ तक प्रिंट कर चुके हैं नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक, मतलब एक नंबर अभी और प्रिंट करना है। एक नंबर क्या होगा 3 और 5 का सम जो कि 8 होता है, तो यहाँ पे 8 प्रिंट और करना रह रहा है, तो अभी उसे देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे 6 तक नंबर प्रिंट कर चुके होंगे, 7 तक नंबर प्रिंट कर चुके होंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी उस समय 7। ठीक है, नहीं 7 नहीं 8, क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट नंबर प्रिंट कर चुके हैं ना, और लास्ट नंबर प्रिंट कर चुके हैं तो उससे पहले हमारा आई इंक्रीज़ हो चुका होगा, तो 8 हो गया होगा आई। ठीक है, तो आई हो गया अपना क्या 1 मिनट, हाँ, तो सॉरी ये ना यहाँ पे 6 नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 नंबर तक अपना सीरीज़ प्रिंट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें 7th नंबर तक करनी है, क्योंकि हमने नम की वैल्यू 7 दी थी, तो 7th नंबर पे कौन सा नंबर आना चाहिए जो 5th और 6th नंबर का सम होगा। तो क्या होगा सम इनका 3 और 5 का सम होता है 8, तो 7th नंबर पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो हम अब सीधा लास्ट आइट्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने शुरू की 3-4 आइट्रेशन समझ लिए हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो बीच की 1-2 स्किप कर देते हैं और सीधा लास्ट वाली आइट्रेशन पे आते हैं। तो जब हम लास्ट वाली आइट्रेशन पे आएंगे तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी उस समय 7। ठीक है, तो 7 हो गई होगी आई की वैल्यू। ओके, देन जब यहाँ 7 हो जाएगी आई की वैल्यू, तो ये इस कंडीशन पे आएंगे हम। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आएंगे तो चेक होगी कि क्या 7 के छोटा या 7 से बराबर है, तो 7 के बराबर है पर 7 से छोटा नहीं है, तो एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो ये प्रीवियस की वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी इन दोनों का सम, तो 8 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जब ये दोबारा से यहाँ पे
अपडेट होगा ना, तो आफ्टर की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो प्रीवियस की वैल्यू उस समय लास्ट वैल्यू क्या रहेगी प्रीवियस की हमारी, तो उसे भी देख लेते हैं। हाँ, तो जब मैं लास्ट आइटरेशन पे आऊँगा तो जब हमारा 8 प्रिंट हो चुका होगा, मतलब कि जो हमारी रिक्वायर्ड फिबोनाची सीरीज़ थी वो आउटपुट में आ चुकी होगी, तो हमें ये उसे प्रिंट मतलब उसे वहीं पर रोकना भी तो होगा। तो उसके लिए अपनी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी इस फॉर लूप से बाहर आएगा और तभी हमारी फिबोनाची सीरीज़ इतनी ही रहेगी। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन ट्रू होती गई तो ये भाई मतलब इन्फिनिटी तक प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। हमें वहाँ तक चाहिए जहाँ तक हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैंने एन के नम को 7 इनपुट दिया है, तो मतलब मुझे 7th नंबर तक फिबोनाची सीरीज़ चाहिए। तो जब हम लास्ट वाले आइटरेशन पे आएंगे तो उस समय आफ्टर की वैल्यू 13 हो चुकी होगी और प्रीवियस की वैल्यू 8। तो जैसे ही ये फिर इस नंबर पे जाएगा तो उस समय आई की वैल्यू क्या आती है हमारी लास्ट वैल्यू 7। तो इस नंबर इस आई एक्सप्रेशन पे जाएगा फॉर लूप के, तो यहाँ पे आई की वैल्यू दोबारा से 1 प्लस ऐड हो जाएगी, मतलब कि इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। तो 7 से जब 1 इंक्रीमेंट होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जब फिर ये इस कंडीशन पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आई की वैल्यू हमेशा छोटी रहनी चाहिए या बराबर रहनी चाहिए नम के। लेकिन जब हम लास्ट आइट्रेशन पे आएंगे, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7 से इंक्रीज़ होकर 8 हो चुकी होगी और ये नम क्या है अपना 7। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई सर पूरी, ठीक है। तो इस फॉल्स होने की वजह से हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारी जो रिक्वायर्ड सीरीज़ थी वो थी ये, ठीक है, ये रिक्वायर्ड सीरीज़ थी, तो ये अपनी प्रिंट हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये था। अब कोड पे आ जाते हैं। तो इतना पूरा ये तो इजी था यहाँ तक, ये इतना पूरा लॉजिक था, तो इसका मैंने पूरा ड्रायरन समझा दिया है। तो अपना आउटपुट में क्या आ जाएगा, अगर मैं नम की वैल्यू 7 देता हूँ इनपुट, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 0 1 1 2 3 5 8। और क्योंकि ये 7 तक ही फिबोनाची सीरीज़ हमने प्रिंट करवाई है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर हमें 8 तक करवानी होगी तो 8 में क्या होगा, 8 वाले नंबर में पीछे के 2 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो 8 + 5 क्या होता है 13। तो नेक्स्ट वैल्यू 13 होगी, ठीक है, अगर हमें 8 तक प्रिंट करवाना होगा तो, ठीक है। तो हम ऐसे से कहीं तक भी nth नंबर तक प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसका लॉजिक भी समझ गए होगा कि नेक्स्ट नंबर कैसे क्रिएट होता है, लास्ट के 2 वैल्यूज़ की सम से, ठीक है। लास्ट के 2 वैल्यूज़ की सम से जनरेट होता है आपका नेक्स्ट नंबर फिबोनाची सीरीज़ में। तो उसका ये पूरा लॉजिक है, ठीक है, फॉर लूप। और यहाँ से हमने बस वेरिएबल क्रिएट करा है और इनपुट लिया है, और बस यहाँ पे हेडर फाइल्स डिक्लेयर्स करी हैं, और यहाँ पे बस अपना ये लॉजिक है, ये याद रहना चाहिए। और इस फॉर लूप को हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे और रिटर्न 0 लिख के अपना मेन फंक्शन क्लोज़ कर देंगे, और यहीं पे अपना पूरा कोड ख़त्म हो जाएगा। तो इसे हम अब एक बार VS कोड में भी रन करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने अपना फिबोनाची सीरीज़ वाला कोड लिख लिया है। तो अब इसको रन करते हैं, ठीक है, अलग अलग इनपुट देंगे। तो यहाँ पे हाँ स्टेटमेंट इसने डिस्प्ले कर दी है कि हमें नंबर एंटर करना है। तो मैं 10 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो अपनी यहाँ पे 10 तक फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट हो चुकी है। तो इसे एक और बार रन करता हूँ। अब इस बार मैं 15 या फिर 19 तक देता हूँ इनपुट, तो अपनी यहाँ पे 19 तक फिबोनाची सीरीज़ पूरी प्रिंट हो चुकी है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।